नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए शानदार वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा था, उसके ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं। उन्होंने पूछा था कि यार सर, मैंने स्कूल तो ओपन कर लिया है, लेकिन मैं अपने बच्चों की, अपने जो स्टूडेंट हैं अपने मेरे स्कूल में, उनकी सही से स्टडी नहीं करवा पा रहा हूँ। मतलब कई बार उनके पेरेंट्स की तरफ से शिकायतें आती रहती है कि सर मेरे बच्चे की स्टडी का लेवल बहुत कमज़ोर है, मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, आपके स्कूल में आकर उसकी पढ़ाई और कमज़ोर हो गई। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे उन स्टूडेंट्स के बच्चों का स्तर उठ जाए। तो आज मैं इसी का सवाल का जवाब आपको दूंगा और कुछ आपके सामने ऐसी टिप्स, ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसको इम्प्लीमेंट आप करके ये प्रॉब्लम अगर आपके स्कूल में भी फेस कर रहे हैं तो ईजिली आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार चंदेल और मैं पिछले 10 साल से प्राइवेट स्कूल फील्ड में काम कर रहा हूं और लगभग मैं अपने स्कूल और अपने आसपास को मिलाकर 5 ब्रांचों को रन करता हूं और एक हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो यार, अपने 10 साल के एक्सपीरियंस की बदौलत आपको मैं ये चीज़ें, स्ट्रेटजी शेयर करना सिखाऊंगा। सबसे पहला इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार स्टूडेंट की पढ़ाई का स्तर कमज़ोर रहता है। तो देखिए, इसके पीछे कई रीज़न, फैक्टर और रीज़न काम करते हैं, लेकिन हम उन सभी बातों पर अभी आज बात नहीं कर रहे हैं। जो इन सभी का निचोड़, मतलब जिससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो बताने वाला हूँ। और किसी वीडियो में मैं सभी पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, लेकिन आज इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी, इस पर्पज़ के लिए आपको सबसे पहला जो एक काम करना पड़ेगा वो है आपको एक्सपर्ट टीचर रखने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है आपको, जिसके बाद मैं सेकंड वर्क बताऊंगा। जो पहला वर्क अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद सेकंड वर्क इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि आपको अपने जिस भी टीचर को रखते हैं, अपॉइंट करते हैं अपने स्कूल में, वो उस सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर हो। आप कोशिश करिए कि बेस्ट टीचर को हायर करें। जैसे कि अगर मैथ्स का रख रहे हैं तो आप मैथ्स में एक्सपर्ट टीचर को हायर करिए, जिसने एमए, एमएससी या इस टाइप से कर रखा हो, एमएससी या बीएससी मैथ्स से, या फिर पीएचडी तक या एमफिल तक कर रखा हो मैथ्स से। या फिर आप अगर इंग्लिश के लिए किसी टीचर को हायर कर रखे तो उसने लिटरेचर इंग्लिश से कर रखा हो। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है। पहली चीज़, ये चीज़ें अक्सर कोई बताने की चीज़ें नहीं आप कर सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट से यहीं से निकलता है वो है आपको पर डे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है टीचर की, वो मैनेज करना। यानी कि आपको क्या करना है कि डेली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, प्रोग्रेस कार्ड बनाना है, जिसे आप एक रजिस्टर के फॉर्मेट में दे सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अभी यहाँ लगा दूंगा एक पिक्चर। इस कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हैं। एक बेसिक तौर पर मैं बताऊँ तो ये जो टीचर का नाम आता है बार बार, स्टूडेंट प्रोग्रेस रजिस्टर, ये होता है कि जो डेली बेसिस पर जो उसका स्तर क्या है पढ़ाई का, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके रिपोर्ट से आप ये मतलब अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यार एक्चुअल में जो इस बच्चे का पढ़ाई का स्तर क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा हर एक स्कूल में, हर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और सभी का स्तर अलग अलग होता है। अब ये कई बार टीचर को गफलत हो जाती है कि यार ओवरऑल निकलता है जब प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे कि टेस्ट वगैरह होते हैं मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, उसमें ओवरऑल बच्चे का स्तर निकलता है पूरी क्लास का। उससे क्या टीचर को तो शाबाशी मिल जाती है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे वो उस रिपोर्ट कार्ड को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कमज़ोर ही रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पर आपको एक प्रोग्रेस रजिस्टर मैनेज करना पड़ेगा, जिसमें जो कि स्टूडेंट के स्तर को दिखाता हो। जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक क्लास के लिए हर एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं, या तो फिर एक टीचर को हर एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये थोड़ा सा अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक रजिस्टर बनाया, क्लास वाइज बना सकते हैं, या तो फिर सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं, या फिर टीचर वाइज बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टीचर वाइज, जैसे कि आपके यहाँ पर एक टीचर है लाइक अशोक कुमार, तो अशोक कुमार को एक रजिस्टर दे दिया। वो जिस क्लास में पढ़ाता है उन सभी बच्चों के, उन सभी क्लासों के अपने रजिस्टर में नाम लिखेगा
और नाम लिखने के बाद उसके जो जो वीक पॉइंट है या तो जो आपको करवाना है उनको, जैसे कि जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्लास का देखते हैं तो फर्स्ट क्लास में जैसे कि अनाराम से स्टार्ट करते हैं, ABCD से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश की बात कर तो वो ABCD सिखाएगा। उसके बाद वो उनको इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी में पहचानना सिखाएगा। उसके बाद 12 खड़ी सिखा सकता है। इसके बाद वो कुछ ग्रामर में आप अगर कुछ करवाना चाहते हैं वो सिखा देगा। उसके बाद आपने कहा है इंग्लिश पढ़ना सिखाना है, तो इस टाइप से अलग अलग पॉइंट बना लिए। इधर बच्चों के नाम लिख लिए। सपोज़ क्लास 1 है फर्स्ट, अब जो बच्चे का स्तर जिसमें पूरा हो चुका है वहाँ वो राइट लगा देगा। जैसे कि नाम है अमन, अब अमन को अनाराम आते हैं, राइट लगा दिया। लेकिन उसी के नीचे एक सुरेश है, सुरेश को ABCD नहीं आती तो ABCD पर अभी इसने कट लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आया कि उसने हिंदी टू इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, जैसे कि गा से क्या बनता है, पा से क्या बनता है, पी से, आर से क्या बनता है, रा, इस टाइप के नहीं पता तो इस पर क्रॉस या राइट लगा दिया। तो इस टाइप से वो हर एक बच्चे की प्रोग्रेस दिखा सकता है हर पर डे कि क्या स्तर चल रहा है। अब जब ये हर एक बच्चे के हर एक क्लास जैसे फर्स्ट हो गई, इसके बाद सेकंड लिखेगा, सेकंड में उसी बच्चे का नाम लिखेगा, जैसे इंग्लिश वाला टीचर है तो फिर वो लिख लेगा। और इन सबको वो महीने के एंडिंग में पॉइंट देगा कि कितने पॉइंट आए। जैसे कि आपको एक अनाराम सिखाना, इंग्लिश में ABCD सिखाना थी, नंबर पहचानना था, अक्षर पहचानना सिखाना था, इंग्लिश पढ़ना सिखाना था, ऐसे करके 5 पॉइंट है। तो आप उसको हर एक पॉइंट 2-2 नंबर का हुआ, मतलब 10 नंबर का हो गया। अब 10 में से आउट ऑफ बच्चे कितने लेके आए, ठीक है, तो कुछ 5 आउट ऑफ 10 लाए हो, 6 आउट ऑफ 10 लाए हो, कुछ 0 आउट ऑफ 10 लाए हो। ठीक है, तो इस टाइप से वो पॉइंट्स डिसाइड हो जाएगा और इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि महीने के एंडिंग में कौन से बच्चे का क्या स्तर है। और लास्ट के एंडिंग में आपको क्या करना है कि जब एंड होता है महीने का, उसकी आप कुछ तारीख डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि 25, 26, 27। इसमें किसी एक टीचर को, जो SOP आप बनाते हैं ना, उसमें आपका जो पढ़ाई के लिए जो इंचार्ज रहता है, उस इंचार्ज को, जो एजुकेशनल इंचार्ज रहेगा, उसको SOP के तहत ये काम सौंप सकते हैं कि ये उसी का इंचार्ज है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो उस इंचार्ज का काम रहेगा कि 26, 27, 28 में जाके हर एक क्लास में, हर एक सब्जेक्ट में हर एक बच्चे का स्तर चेक करे और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स निकाले। तो पहले तो ये रहेगा कि जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर, वो उन बच्चों को नंबर दे देगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट को चेक करने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए जो SOP के तहत एक इंस्पेक्टर जाएगा, वो चेक करेगा। इंस्पेक्टर से मतलब इंचार्ज जो पूरे ब्रांच का हेड रहेगा, तो वो जाके उसको चेक करेगा और जो टीचर ने नंबर दिए हैं वो क्या सही है, उसके हिसाब से वो नंबर देगा। अब इससे ये क्लियर होगा कि टीचर ने फर्जी नंबर तो नहीं दिए, और अगर फर्जी नंबर दे दिए तो कितने दिए। तो इस टाइप से वो क्लियर कर पाएगा और क्लियर करने के बाद ईजिली तरीके से वो नंबर देगा और इसके हिसाब से उस बच्चे का प्रोग्रेस निकल कर आ जाएगा और इसी को फिर अगले महीने में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर का बनाया, जैसे ही दिसंबर चलेगा तो दिसंबर का 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से वही वो बच्चों के नाम लिखेगा, वही पॉइंट्स लिखेगा। कुछ पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो अगले पॉइंट आ जाएंगे कुछ सिखाने का। जैसे ABCD सीख गया तो ABCD का कॉलम हट जाएगा, नई चीज़ सिखाने लग जाएंगे। इस टाइप से फिर दिसंबर में सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। और ये आप कर सकते SOP की बदौलत, जिसमें आपने जो गवर्नमेंट वर्क है उसके लिए इंचार्ज बनाया था, आपने पढ़ाई से रिलेटेड इंचार्ज बनाया था। SOP के तहत करना है कि अकाउंटेबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है, कंसल्टेंट किससे लेना है। तो इसमें जो टीचर रहेगा, सब्जेक्ट टीचर, वो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है। अब अकाउंटेबल कौन है तो वो उसको चेक कर लेगा अकाउंटेबल, और फिर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल हो गया, और इंचार्ज इन्फ्लुएंसर कौन है। तो इस टाइप से अलग अलग SOP बना के आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं और आप फ्री भी रह सकते हैं। यानी कि आप अगर स्कूल के हेड है तो आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली फ्री रहकर भी सब चीज़ों पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मर बनकर। तो इस टाइप से दोस्तों ईजिली ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और कोई सा सवाल है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको समझा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, अगर आप भी प्राइवेट स्कूल रन करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय।